दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। आजमगढ़ में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने कुख्यात माफिया और हिस्ट्री सीटर रमाकांत यादव की करीब 23 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। यह कार्रवाई आजमगढ़ के एसएसपी हेमराज मीना के विशेष निर्देशों पर की गई है। रमाकांत यादव जो 30A और IS 133 गैंग का मुखिया है, उसने यह सारी संपत्ति आपराधिक गतिविधियों से कमाई थी। आपको बता दिया भी कि रमाकांत यादव है जो अरोला के जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी है, जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। फिलहाल वह फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में बंद है। रमाकांत के खिलाफ कुल 58 संगीन आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें हत्या, लूट और अपहरण जैसे गंभीर जुर्म शामिल है। इस कार्रवाई को जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अध्यक्ष की मंजूरी के बाद फूलपुर के तहसीलदार और अतरौलिया के थाना प्रभारी के नेतृत्व में अंजाम दिया। देखिए, आज जनपद आजमगढ़ में जिलाधिकारी आजमगढ़ के दिनांक 11/6/2025 के आदेश के तहत जनपद के जो माफिया हिस्ट्री सीटर संख्या 30/30A और IS गैंग 133 के गैंग लीडर रमाकांत यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें, 21/2/2022 को जनपद में एक बड़ी अपने शराब पीने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें करीब 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद में उसी मुकदमे पे 2022 में ही गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था, जिसमें रमाकांत यादव और उसके अन्य 12 साथियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। इसी की विवेचना थाना प्रभारी अतरौलिया के द्वारा की जा रही थी और इसमें टोटल मिला के आज करीब 23 करोड़ 42 लाख 81,400 रुपये की जो इनकी जो संपत्ति है उसको कुर्की की कार्रवाई की गई है। और ये ग्राम बसई, अफसरपुर, फरगना माहौल, तहसील फूलपुर के अंतर्गत एक जो गाटा संख्या है वो करीब 2.88 हेक्टेयर का है, जिसकी मालियत करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपया है। दूसरा जो गाटा संख्या है वो करीब 0.49 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है करीब 2,59,059 रुपये है। और तीसरा जो घाटा है वो करीब 3.44 हेक्टेयर के आसपास में है और इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 54 लाख रुपये है। एक और घाटा संख्या है जो कि 2.94 है, इसकी जो हेक्टेयर है इसकी जो मालियत है वो करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपये है। और एक घाटा संख्या है करीब 3.47 जो कॉमर्शियल भूमि है और इसकी जो मालियत है वो करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास में है। और एक जो घाटा संख्या है वो 0.38 हेक्टेयर है और इसकी जो मालियत है वो करीब 20,61,000 रुपये है। तो इस तरीके से टोटल मिला के 23 करोड़ 42 लाख और 81,400 रुपये की जो संपत्ति है उसको जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश के तहत उसको आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो माफिया है इनको प्रदेश स्तर के माफिया भी चिन्हित किया गया है और IS गैंग के मेंबर और लीडर है और इनके ऊपर करीब जो आपराधिक मुकदमे हैं उसकी लंबी फहरिस्त है। इनके पास में करीब 58 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं और 1977 तक इनके पास में बहुत ही मतलब कम संपत्ति थी और उसके बाद में इन्होंने जो आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उनसे बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है। और इनके ऊपर न केवल लूट के, हत्या के और तमाम इस तरह के मुकदमे हैं और जो अपने से शराब बनाने के और इस तरह के जो मामले हैं वो भी इनके ऊपर पंजीकृत है। तो एक प्रदेश स्तर के माफिया हैं और इस पर आदरणीय DGP महोदय, आदरणीय ADG LO महोदय और ADG जौन महोदय और DIG महोदय के निर्देश के क्रम में और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। और जो जनपद आजमगढ़ है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है
उसको सुदृढ़ करने के लिए और इस तरह के जो माफिया राज जो यहाँ पे पहले चलता था, इस तरह के लोग हैं, उनको खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिससे कि प्रदेश में और ज़िले में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके और आम आदमी है उसको अपनी मेहनत की कमाई से वो चीज़ें करते हैं और मेहनत से सारी चीज़ें आगे करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इस तरह की जो कार्रवाई है, इस तरह के जो जो बहुत ही विख्यात ये यहाँ पर रहे हैं और इनका जो टेरर था उसकी वजह से तमाम लोग यहाँ इनसे परेशान थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वर्तमान में जो ये माफिया हैं ये फतेहगढ़ जेल में भी मौजूद है। जिस तरह से सर कार्रवाई हुई, इतनी बड़े लेवल पे कार्रवाई हुई, इस पर या इस पे किस तरह की निगरानी रहेगी? देखिए इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको आज वहाँ पे मौके पे जाके और पूरी उसके साथ में जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ में किया गया है और जो संबंधित मजिस्ट्रेट है उनको उनका जो रखरखाव के लिए उनको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा नियुक्त किया गया है। पुलिस जो लोकल पुलिस है थाने की जो वो उनकी जो रखवाली करेगी और कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो उसकी निगरानी पुलिस के द्वारा इसमें बताती है। सर आगे भी कुछ इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है? अभी और भी इनकी कुछ संपत्तियां हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है, उनमें भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के सैनपुरा इलाके में एक महिला ने फांसी लगा के जान दे दी। महिला का नाम रिंकी कनौजिया था और उसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। करीब 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। सुबह के वक्त उसने घर में फांसी लगाई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पहुंची। पुलिस इस मामले को सुसाइड मान रही है, लेकिन जांच जारी है। वहीं महिला के परिवार का आरोप है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और आए दिन घर में झगड़े होते थे। साथ ही महिला का इलाज भी चल रहा था। थाना चेतगंज पर एक सूचना मिली कि एक रिंकी कनौजिया नाम से एक महिला है, इनकी उम्र लगभग 30 से 35 के आसपास है। उनकी शादी 28 जून 2018 को हुई थी। इनके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो है लड़की का सुसाइड होना जो है बताया जा रहा है, वादी द्वारा भी और जो है ससुराल द्वारा भी। इसमें जो मृतका के पिता हैं उनके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई है कि वो इसमें सच जानने के लिए पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। उसी तहरीर के क्रम में बॉडी का एक पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी जो उसमें फाइंडिंग्स आती हैं उसके हिसाब से अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड की तरफ की बटे आप फांसी लगाई थी? इसमें एक फांसी लगाने की जो है सूचना घर वालों ने दी है, बट जब पुलिस पहुंची तब बॉडी को नीचे उतार लिया गया था और उसमें जो जिस रस्से से जो है फंदा लगाया गया है वो भी सीज किया गया है। अब इसमें मृत्यु का कारण क्या है ये अब बताना संभव अभी नहीं है। पोस्टमार्टम में जो भी आएगा उसके हिसाब से अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। परिजन द्वारा बॉडी उतारी? इसमें जो पति हैं उनके द्वारा बॉडी उतारी गई और उसके बाद में जो है उसके मृतका के पिता को सूचना दी गई और जब उनके घर वाले यहाँ पर आए तो उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई। सुसाइड नोट अब तक प्राप्त नहीं हुआ है पर और छानबीन की जा रही है। कुछ इस तरह का प्राप्त होगा तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। दहेज उनका किसी तरह लग रहा है? अभी तक वादी द्वारा इस तरह का कुछ भी जो है बताया पुलिस को सूचना नहीं दिया गया है। यदि वादी कोई भी तहरीर थाने पर देते हैं उस तहरीर के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बाबा काल भैरव को काशी का रक्षक माना जाता है। आज उनके मंदिर को आम के फल और मालाओं से खास तौर पर सजाया गया। महंत हर्ष पांडे ने बताया कि बाबा को ऋतु फल के रूप में आम से श्रृंगार किया गया। पूजन के दौरान बाबा को रजत मंडित मुकुट, स्वर्ण त्रिशूल और पहली बार हीरे की माला अर्पित की गई। देश की शांति और सुख समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की गई। साथ ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे मंदिर में 8 मिनट का मौन रखा गया। हर्ष पांडे, श्री महंत काल भैरव मंदिर, प्रमुख मंदिर वाराणसी। किस तरह का विशेष श्रृंगार आज बाबा का हुआ यहाँ पर? आज भगवान को ऋतु फल में आम का श्रृंगार विशेष हुआ, जिसमें पंचोपचार पूजन के बाद में भगवान को रजत मंडित नया मुकुट, स्वर्ण मंडित नया त्रिपुंड और भगवान को पहली बार हीरे का माला भी अर्पित किया गया। भगवान से राष्ट्र के सुख के शांति के लिए निमित्त ये प्रार्थना की गई। विशेषतः आज काल भैरव मंदिर में 8 मिनट का मौन भी धारण किया गया। जो भी हमारे भाई बहन जो इस दर्दनाक हमले में, दर्दनाक घटना में जो एयरप्लेन का क्रैश हुआ है, एयर इंडिया में अहमदाबाद से लंदन जाने हुए प्लेन का जो क्रैश हुआ है, उसके निमित्त 8 मिनट का मौन धारण करके सभी श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई और उनके आत्मा के शांति के लिए भगवान के चरणों में निवेदन अर्पित किया गया।
वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में बीजेपी नेता पशुपति नाथ की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। इस केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना 12 अक्टूबर 2022 की, जहाँ शराब पीने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने उनके घर के पास देसी शराब के ठेके पर पीट कर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि नेताजी ने घर के बाहर शराब पीने से मना किया था, जिससे गुस्साए हमलावरों ने उनकी जान ले ली। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच के दौरान लापरवाही सामने आने पर 2 दरोगा और 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा दी है। एडीजीसी क्रिमिनल मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि यह फैसला न्याय के प्रति लोगों का भरोसा मजबूत करेगा। मैं मनोज कुमार गुप्ता, एडीजीसी क्रिमिनल, एफटीसी फर्स्ट कोर्ट। किस तरह का डिसीजन आया है, निर्णय आया है, और बीजेपी नेता हत्याकांड में क्या कुछ ये भाजपा नेता थे पशुपति नाथ सिंह, उनके संबंध में उनकी हत्या हुई थी दिनांक 12/10/2022 को सिगरा स्थित में, और 13/10/22 को उनका एफआईआर दर्ज हुआ था। उसमें उनके लड़के राजकुमार सिंह इंजर्ड भी हुए थे। मुकदमा 302, 307, 147, 149 का कायम हुआ था और उसमें दौरान विवेचना 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई थी। 18 में 2 लोग जुमनाइल हो गए थे और विशाल गुप्ता और पवन सरोज जुमनाइल बाल अपचारी घोषित हुए थे। इनकी फाइल पत्रावली चली गई जुमनाइल, और 16 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हुआ। क्या आरोप इनके ऊपर तय हुए थे? ये आरोप ये तय हुए थे कि इन लोगों ने पशुपति नाथ की लाठी डंडे से मार के और उनके लड़के को घायल कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। और गिल्टी होल्ड माननीय न्यायालय ने कल 12 जून 2025 को किया, और 23 को कन्विक्शन पर सुनने के लिए एक सेंटेंस पे 13 को आज आजीवन कारावास माननीय न्यायालय द्वारा सुनाया गया। 16 सभी आरोपी। जुर्माना भी लगाया कुछ? हाँ, कुछ जुर्माना लगा। जुर्माना अलग अलग सेक्शन में अलग अलग लगे हैं। तो कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसे, और क्योंकि ये करीबन 3 साल तक ये लड़ाई जी, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी जीत है न्यायपालिका की और हम लोग अभियोजन समुदाय की। इसमें हम लोग इस निर्णय से संतुष्ट हैं पूर्णतः। वकील साहब, ये भी कहा जा रहा था ये बाकायदे किसी तरह के किसी संगठन के तहत? जी, ये 307 गैंग से संबंधित थे, जहाँ की संगठित गिरोह संचालित करते थे और वार करते थे लोगों को। व्हाट्सएप ग्रुप ये चलाते थे और एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एकत्रित होते थे। अभी जो अपोजिट पार्टी है वो हाईकोर्ट जाने के लिए कह रही है, आप लोग वहाँ भी जवाब? परिजन भी यहाँ हंगामा कर रहे थे। वहाँ सरकार द्वारा अपोज किया जाएगा। आरोपियों के परिजन भी यहाँ पे आए थे। वो भारी लोगों ने हंगामा किया है और भारी पुलिस फोर्स मंगा के तब मुलजिमों को जेल भेजा गया। मऊ में रेलवे स्टेशन के पास 10 जून को गुलशन यादव की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या पुरानी दुश्मनी और वर्चस्व को लेकर की गई थी। पुलिस ने इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कमलेश, तेज बहादुर, अमरनाथ, सचिन और राहुल। इन लोगों के पास से लोहे की फोल्ड होने वाली रॉड भी मिली है, जिससे गुलशन की हत्या की गई थी। गुलशन यादव खुद भी एक बदमाश था। उस पर 7 केस दर्ज थे। बताया जा रहा है कि गाँव की आपसी लड़ाई और दबदबे की लड़ाई की वजह से ये मर्डर हुआ। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 10/6/25 को शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास एक तगड़ी लड़ाई हुई, मारपीट जैसी स्थिति की सूचना पुलिस को मिली और मौके पर तत्काल जो है कि पुलिस पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुलशन यादव है वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इसको हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो मृत घोषित कर दिया गया था। तो कुल मिला जुला के यह एक हत्या जैसी स्थिति जो है कि परिदृश्य से उभर के वहाँ पे आया और इसी मामले पे मुकदमा भी जो है कि थाना कोतवाली पे उनके परिजनों द्वारा जो है कि दर्ज कराया गया। तो इस मामले की पूरी तफ्तीश और जांच और इस घटना के अनावरण के लिए टीम लगाई गई, जिसमें विभिन्न अभियुक्तों की जो है कि गिरफ्तारी की गई। मुकदमा उस समय 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 3 से 4 व्यक्ति के अज्ञात के खिलाफ जो है कि दिया गया था पहले, जिसमें से आज
5 लोगों की जो है कि गिरफ्तारी कर ली गई है और इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करके न्यायिक रिमांड हेतु भेजा जा रहा है। हाँ, इसमें जो उन्होंने लिखवाया है तो 8 लोगों के खिलाफ नामजद लिखवाया है और कुछ लोग अज्ञात हैं। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्रद्धांजलि सभा हुई। यह आयोजन राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने किया, जिसे 2 मिनट का मौन रख के दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सभा में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र निशा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शोक जताया और कहा कि यह हादसा पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। आज यहाँ किस तरह का शोक सभा किया गया है? 12 जून 2025 को अहमदाबाद में दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में जो आज समय काल के गाल में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी मर्माहत है। और आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार द्वारा काशी के मोक्षदायिनी पवित्र गंगा तट पर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र निषाद बम्बू जी के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार के प्रमुख पदाधिकारी साथियों ने मोक्षदायिनी मां गंगा के पवित्र तट पर इकट्ठा होकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक प्रार्थना करने का काम किया। बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि असमय काल के गाल में समाये सभी दिवंगत पूर्ण आत्माओं को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस अपार दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति शोक संतप्त परिवार को प्रदान करे। अभी राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा एक मोमबत्ती जला करके विश्व इस दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना से मर्माहत है। हम सब राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति परिवार के लोग भी इस दुख की घड़ी में अत्यंत शोकाकुल है और हम लोग पुनः मोक्षदायिनी मां गंगा के पवित्र तट पर बाबा विश्वनाथ जी से कामना करते हैं कि दिवंगत उन आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। वाराणसी के रमना इलाके की शिवगंगा नगर कॉलोनी में पुलिस ने 2 लोगों को गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये लोग घरेलू और बड़े सिलेंडरों में चोरी छिपे गैस भर रहे थे। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पहुंचकर कार्रवाई की। वहां से 34 घरेलू और एक बड़े सिलेंडर के साथ गैस भरने की मशीन, 4 तराजू और एक गाड़ी भी पकड़ी गई। पकड़े गए लोगों में एक बिहार का और दूसरा वाराणसी का रहने वाला है। पुलिस ने तुरंत जिला पूर्ति विभाग को सूचना दी, जिनके अफसरों ने मौके पर आके जांच शुरू कर दी। अब इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मऊ पुलिस लाइन में पुलिस अध्यक्ष इलामरन ने परेड की सलामी ली और पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जवान हमेशा तैयार रहे, दिमाग से भी और शरीर से भी दंगा रोकने वाले सभी उपकरण जैसे हेलमेट, शील्ड और लाठी हमेशा साथ रखें, ताकि किसी भी अचानक घटना से तुरंत निपटा जा सके। एसपी ने ड्रोन कैमरा, पीआरवी गाड़ियों की लाइट हूटर, मेडिकल किट और फायर बुझाने वाले उपकरण की जांच की। उन्होंने खासतौर पर कहा कि महिला या गंभीर मामलों में तुरंत मौके पहुंचे और सबूत संभालने के लिए क्राइम सीन किट का भी
सही इस्तेमाल करें। इसके बाद उन्होंने नए रिक्रूट आरक्षियों की ट्रेनिंग की तैयारियों का निरीक्षण किया और कहा कि उन्हें हर जरूरी सुविधा दी जाए। इस मौके पर कई अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।